लड़के ने बस आईने इसे अपने आप को देखते हुए इतना ही कहा, चलो बाहर काम करने चलते हैं। पर अगले ही पल हैरानी की बात यह हुई कि आईने के अंदर का लड़का सचमुच बाहर निकल आया। लड़का एकदम हक्का रह गया। इतने में उसके साथी भी आवाज़ सुनकर वहाँ आ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि वहाँ 2 लड़के खड़े हैं जो एकदम एक जैसे दिखते हैं, तो वे समझ ही नहीं पाए कि असली कौन है और नकली कौन। पुरानी किताबों को पलटकर उन्हें पता चला कि ये एक तस्वीर जैसा दिखने वाला तीसरा रूपी राक्षस है। ये राक्षस न केवल असली इंसान जैसी शक्ल रखता है, बल्कि उसकी आवाज़ और बोलने का अंदाज़ भी हूबहू मिलता है। अगर उसे समय रहते खत्म न किया जाए, तो वह असली इंसान की जगह ले लेता है। दोनों लड़के बार-बार यही कह रहे हैं कि मैं ही असली हूँ, जिससे सब और उलझन में पड़ गए। आखिरकार साथ खड़ा एक लड़का किताब लेकर आया और अंदाज़ से किसी एक पर मंत्र पन्ना चिपका दिया। तुरंत ही आग और बिजली जैसी चमक फूटी और असली नकली का भेद साफ हो गया। अच्छी बात ये थी कि यह तीसरा रूपी राक्षस थोड़ा सिद्धांतवादी था। वह उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जो किसी की रक्षा करते हैं। जब उसे अपनी पहचान उजागर होती दिखी तो वह भागने लगा, लेकिन छोटा-मोटा उनका साथी उसका पीछा करते हुए उसे जमीन पर गिरा बैठा और तभी सब दंग रह गए। वह यौगाय अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब उसकी संख्या दोगुनी हो गई। सब कुछ समझ नहीं पाए थे कि उसकी गिनती और बढ़ गई। धीरे-धीरे वे इतने ज़्यादा हो गए कि काबू पाना मुश्किल हो गया। ऊपर से वे बहुत शरारती भी थे। थोड़ी-सी चूक हुई कि चारों तरफ भाग जाते। सब लोग परेशान थे कि अब क्या करें? तभी अचानक किसी को ख्याल आया और उन्होंने वह पुरानी किताब लड़के की प्रेमिका के हाथ में थमा दी। पता नहीं ये चाल सच में काम करेगी या नहीं, पर जैसे ही यॉर्कशस ने उस लड़की को देखा, एक-एक करके वे खुद ही लाइन में लगकर उस किताब में समाने लगे। आखिरकार जब आखिरी वो भी किताब के अंदर चला गया, तो ये कठिन समस्या पूरी तरह सुलझ गई।